आज हम बात करेंगे दो ऐसी शख्सियतों की जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक आत्मा को एक नया रूप दिया। एक सूफी संत और उनके शागिर्द। एक ऐसा गहरा रिश्ता जो इतिहास में अमर हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भय चहु देस। सोचिए, अपने गुरु के जाने पर अमीर खुसरो ने ये कहा था। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस अटूट रिश्ते की गहराई बताते हैं। एक ऐसा बंधन था जिसे वक्त भी नहीं तोड़ पाया। तो हाँ, ये कहानी है एक गुरु और एक शिष्य की, शेख निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है कि कैसे कैसे एक संत और एक दरबारी, दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग मिलकर एकता की एक ऐसी विरासत बना गए जो आज भी सदियों बाद भी हमारे बीच जिंदा है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस संत की जिनका आध्यात्मिक सफर हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया, शेख निजामुद्दीन औलिया। साल था 1236, जगह थी बदायूं, जहां निजामुद्दीन का जन्म हुआ। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। सिर्फ 5 साल के थे जब पिता का साया सर से उठ गया। उनकी माँ जुलेखा, उन्होंने ही अकेले पाला पोसा और कहते हैं कि आध्यात्मिकता की पहली सीख उन्हें अपनी माँ से ही मिली। फिर पढ़ाई के लिए दिल्ली आए और उसके बाद अपने रूहानी गुरु बाबा फरीद की तलाश में निकल पड़े अजोधन की ओर। जब वो दिल्ली लौटे तो उन्होंने एक खानकाह की स्थापना की, मतलब एक तरह का मठ। पर असली चीज थी उनका लंगर। एक ऐसी रसोई जिसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन किस धर्म का है, किस जात का है, सब एक साथ बैठकर खाते थे। ये था उनका इंसानियत से प्यार का सबसे बड़ा सबूत। और जानते हैं, इसी गहरे प्रेम और सेवा भाव की वजह से लोगों ने उन्हें एक नाम दिया, महबूब-ए-इलाही। इसका मतलब है ईश्वर का प्यारा या बिलवड ऑफ गॉड। उनका पूरा जीवन ही सच पूछिए तो प्रेम और सेवा की एक मिसाल था। तो ये तो थी संत की दुनिया। अब चलते हैं कहानी के दूसरे किरदार की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जो खानकाह की सादगी से बिल्कुल उलट, एकदम अलग थी। ये दुनिया थी एक जीनियस की, एक कलाकार की। ये दुनिया थी अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो को आप क्या कहेंगे? एक जीनियस, शायद उससे भी कहीं ज्यादा। वो अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों के दरबारी कवि थे। फारसी और हिंदी शायरी के तो उस्ताद थे ही, अरबी और संस्कृत पर भी उनकी पकड़ जबरदस्त थी। एक कमाल के संगीतकार, और उन्होंने इतनी पहेलियां, इतने दोहे, इतने गीत लिखे कि क्या कहने। बहुत से तो आज भी हम सब गुनगुनाते हैं। और देखिए अपनी हिंदुस्तानी पहचान पर उन्हें कितना नाज था। उन्होंने खुद कहा था, मैं एक हिंदुस्तानी तुर्क हूँ, मैं तूतिए हिंद हूँ, यानी हिंदुस्तान का तोता। अगर मुझसे बात करनी है तो हिंदवी में करो। सोचिए जरा, ये शब्द इस मिट्टी से उनके गहरे लगाव की कहानी कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये दो अलग अलग दुनियाएं, एक फकीर की खानकाह और एक सुल्तान का दरबार, ये मिलीं कैसे? बस यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां मठ शाही दरबार से मिलता है और एक बिल्कुल नई सांस्कृतिक धारा बह निकलती है। जरा तस्वीर देखिए। एक तरफ है निजामुद्दीन औलिया, जिनका जीवन मठ में, गरीबों की सेवा में और ऊपर वाले की इबादत में गुजर रहा है। और दूसरी तरफ अमीर खुसरो, शाही दरबार, साहित्य, संगीत, चमक-दमक। मतलब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, लेकिन दोनों का रास्ता एक ही था, इंसानियत का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। खुसरो, जो इतने बड़े दरबारी थे, वो निजामुद्दीन जैसे सादे संत के सबसे प्यारे, सबसे करीबी शागिर्द बन गए। और फिर क्या हुआ? उन्होंने अपने गुरु की बातों को, उनकी सीख को अपनी कला में, अपने संगीत में, अपनी शायरी में उतार दिया। तो अब बात करते हैं इनकी विरासत की। वो क्या छोड़ गए हमारे लिए? निजामुद्दीन और खुसरो ने हमें कुछ ऐसे अनमोल तोहफे दिए हैं जो आज भी हमारे साथ हैं। क्या है वो? संगीत और मोहब्बत। खास तौर पर संगीत की दुनिया में तो खुसरो ने जैसे क्रांति ही कर दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरा को मिलाया और क्या बना? सितार। उन्होंने पुराने मृदंगम को एक नया रूप दिया और बन गया हमारा तबला। इतना ही नहीं, गायकी की एक बिल्कुल नई शैली, ख्याल गायकी की शुरुआत भी उन्होंने ही की।
तो देखिए, उनका काम सिर्फ दो संस्कृतियों को पास लाना नहीं था। नहीं, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम परंपराओं को ऐसे मिलाया जैसे दूध में शक्कर, और उससे एक नई साझा मिलीजुली संस्कृति पैदा हुई। वही संस्कृति जिसे आज हम बड़े प्यार से गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। और फिर आया साल 1325, एक ऐसा साल जब इन दोनों महान आत्माओं ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पहले उनके गुरु गए और कुछ ही महीने बाद खुसरो भी नहीं रहे। ऐसा लगता है मानो उनका रिश्ता इतना गहरा था कि वो जुदाई बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, और बस उनकी कहानियां हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गईं। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। आज 700 साल गुजर चुके हैं। इन 700 सालों के बाद सद्भाव और प्रेम की उनकी ये विरासत हमारे लिए कितनी मायने रखती है, कितनी ज़रूरी है? ये सवाल मैं यहीं छोड़ता हूँ सोचने के लिए।